अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन शाइन है जी। और यहाँ पर मैं आज जो है ना लेट हो गई थी उठने में, तो बस सोकर अभी उठी थी और बिस्तर वगैरह सेट कर रही थी। तो नमाज़ पढ़ के तो जनाब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अफ्तारी में बस जो है वो थोड़ा ही टाइम था, बस आधा पौना घंटा रह गया था। तो किचन में आके मैंने जल्दी से जो मेरे काम थे करने वाले वो शुरू किए। तो फिर जब 10-15 या 15 से 20 मिनट रह जाते हैं ना, तब मैं अपना कोई फ्राई करने वाला जो काम होता है ना वो स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि 15-20 मिनट में जो है ना ये काम हो जाए। ज़्यादा पहले कर लो तो वो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, फिर उनका मज़ा भी नहीं आता और टाइम तो वो वाला गुजरता ही नहीं है जो एंड के 15-20 मिनट होते हैं। तो ऐसे बंदा काम कर रहा हो ना तो फिर जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं। तो बस दही भल्ले जो है वो मैंने बना के तो फ्रिज में रख दिए हुए थे, और स्ट्रॉबेरी का जूस बनाना था, और इसके अलावा जो है ना आज पकोड़े बनाने थे। पकोड़ों के अलावा तो कुछ भी नहीं करना था, बस फ्राई करने वाला यही काम था। तो अबूज़र के लिए थोड़े से जो मैंने फ़्राइज़ हैं वो फ्राई करने थे, वो मैंने थोड़े से काट के तो रख दिए हुए थे, आलू वगैरह धो के। तो बस मैंने यही काम करना था, बाकी मेरे काम जो हैं वो ख़त्म हो गए हुए थे। अबूज़र को मैं पकोड़े वगैरह नहीं देती, अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर। अफ्तारी में अगर कोई खट्टी मिट्ठी या मिर्चों वाली चीज़ें हो ना तो फिर इसको मैं नहीं देती। ये लें, इससे भी बात कर लें, इससे भी काफ़ी देर हो गया आप लोगों ने हेलो हाय नहीं की। अबूज़र से भी आप लोग ना सलाम दुआ कर लें, अस्सलाम वालेकुम कर लो सबको जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अबूज़र की तरफ से सबको। तो जनाब फिर इसके लिए मैं जो है ना अलग से फ़्राइज़ बना लेती हूँ, वो फिर ये खा लेता है। तो अगर फ्रूट्स वगैरह खिलाने हो तो फिर फ्रूट भी इसके लिए अलग से निकाल लेती हूँ, ताकि फ्रूट चाट में तो हम चाट मसाला वगैरह डालते हैं, तो इसके लिए अलग ही फ्रूट फिर मैं निकाल लेती हूँ। कल तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी अफ्तारी के बाद, इतना गंदा सर में दर्द और अजीब सा मेरा जिस्म दर्द, ऐसे बस अजीब सी हालत हो गई थी। फ्लू नहीं था लेकिन फीलिंग्स ऐसी आ रही थी जैसे ज़ुकाम होने वाला है। अब्दुल रहीम पंखा चला लेते हैं और मुझे सर्दी लगती है। बस हम दोनों की ना इसी बात पे बहस होती है कि पंखा चलाना है नहीं चलाना, चलाना है नहीं चलाना। ऐसा मौसम नहीं है अभी कि पंखा चलाना ज़रूरी हो, लेकिन अब्दुल रहीम जो है ना पंखे चलाए बगैर रहते नहीं हैं। तो इसलिए वो शायद उसी वजह से ना गर्म सर्द हो जाता है मेरा जिस्म, तो उस वजह से ना तबीयत भी थोड़ी डाउन डाउन सी लग रही थी मुझे। ऐसे लगता है सर्दी जाती जाती वापस हमें हेलो हाई करने के लिए ना आ गई हुई है। वरना मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हुआ था, मतलब इतनी गर्मी हो गई थी कि पंखों का मौसम जो है ना वो शुरू हो गया था। तो मैं तो हल्का सा पंखा चला भी लेती थी अब, लेकिन अचानक से जब बारिश हुई है या लबारी हुई है तो फिर मौसम उसके बाद दोबारा चेंज हो गया, दोबारा सर्दी आ गई। मैंने तो अपने रज़ाई वगैरह तो पैक कर दी थी, ब्लैंकेट मैंने ना एहतियातन रखा हुआ था नीचे, कंबल। तो शुक्र है, वरना वो भी मुझे दोबारा से सारा कुछ निकालना पड़ना था। तो अबूज़र के कपड़े भी मैंने एहतियातन रखे थे बाहर, कुछ मोटे स्टफ़ के ना, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी इस दफ़ा के दोबारा ऐसे बारिश होंगी तो सर्दी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का करम है जी, वो कुछ भी कर सकता है, जब चाहे गर्मी, जब चाहे सर्दी, जब चाहे धूप बारिश, अल्लाह ताला क्या नहीं कर सकते। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सबको खुश रखे, सबकी परेशानियां भी दूर कर दें अल्लाह ताला ऐसे ही, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये बस हमारी सोच है, और हम अपनी सोच तक ही नामुमकिन और मुमकिन तक महदूद रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको इस चीज़ का ईमान पक्का कर लें और इस बात पे यकीन कर लें, तो फिर आपकी दुआएं भी थोड़ी लेट चाहे कबूल हों, लेकिन इंशाल्लाह कबूल ज़रूर होती हैं। तो बस फिर यही दुआ है जी, जिसकी जो दुआ है वो अल्लाह ताला सही वक्त आने पे ज़रूर कबूल करे, और जो भी जिस भी वजह से परेशान है अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर कर दे, और जिनको औलाद की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द ये खुशखबरी दे, और नेक और ज़िंदगी वाली सेहत वाली अल्लाह ताला औलाद दे। और जिनकी औलादें हैं अल्लाह ताला उन सब की औलाद को मुझ समेत, मेरे बच्चे के समेत, सेहत वाली, हिफ्ज़ व अमान वाली लंबी ज़िंदगी दे, कि अल्लाह ताला इन्हें हमेशा हक़ के, ईमान के सच्चे रास्ते पर रखें और नेक बनाएं, और बस हमारी भी अल्लाह ताला आखिरत जो है ना संवार दें। और जनाब यहाँ पर जो है मेरी कुकिंग हो गई है डन,
दही भल्ले भी मेरे रेडी थे, पकोड़े भी बन गए थे, फ्राइज़ भी थोड़े से बना लिए थे और स्ट्रॉबेरी जूस भी रेडी था। सालन मैंने जो है वो कल कद्दू चिकन जो बनाया था वो ये भी रखा हुआ था, क्योंकि रमज़ान में खाना तो खाया नहीं जाता, इसलिए सालन जो है वो 2 दिन चल जाता है। सालन हम वही चलाएंगे, रोटी अगर किसी ने खानी होगी तो वो तंदूर से ले आएंगे। बाकी आप लोग सुनाएं कैसा जा रहा आप सबका रमज़ान। होपफुली सबका अच्छा गुज़र रहा होगा, मौसम भी अच्छा है, अच्छे अच्छे पकवान भी सबके किचन में बन रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान की तो रौनकें बरकतें बस अल्लाह की तरफ से होती हैं। बस अल्लाह ताला ये रौनकें, ये बरकतें, ये रहमतें सब पर नाजिल करे और सबको खुश रखे। और यहाँ पर ये देखें मेरा जो है ना फ़ाइनल लुक खाने का, और देख के ना दोबारा से भूख लगने लग गई है, क्योंकि मैं रोज़े की हालत में वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, दूध वाला शेक नहीं पिया जाता, वो बड़ा हैवी सा हो जाता है, इसलिए हम जो है ना पानी वाला बना लेते हैं, तो वो बड़ा मज़े का बनता है। काला नमक डाल के, चीनी डाल के, तो उसको ब्लेंड करके ना तो वो वाला बना लेते हैं। लेकिन दूध वाला भी बनाया 1-2 दफ़ा, वो बाद में पीता कोई नहीं है, तो इसलिए अब ये वाला बना लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमने कर ली थी अफ्तारी, और ये थोड़े से बर्तन थे, बस मैं वही वॉश करने के लिए आ गई थी कि किचन को भी जो है ना साथ ही साथ समेट लेते हैं। उसके बाद चाय बनानी थी, और फिर बस चाय पी के तो आराम करना था, क्योंकि अफ्तारी के बाद अगर आप थोड़ी देर रेस्ट नहीं करते तो फिर आपकी तबीयत जो है वो बोझल बोझल ही रहती है। तो आपको दोबारा से चार्ज होने के लिए ना तो थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए खाना शाना खा के और बर्तन वगैरह समेट के किचन को क्लीन करके तो मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, और फिर सुकून से बैठ के पीऊँगी चाय। और भूख लगेगी तो फिर लेट नाइट में खाना खा लेंगे, वरना नहीं खाएंगे, क्योंकि सहरी का भी फिर ख्याल रखना होता है ना, कि पहले ज़्यादा खा लिया तो फिर सहरी खाने को दिल नहीं करता। तो बस उसके बाद मुझे अफ्तारी करके चाय शाय पी के तो अब्दुर्रहीम ने कहा चलो फिर तुमने जाना है अगर अबू ज़र की शॉपिंग करने तो चल लो, क्योंकि जनाब अबू ज़र की नानों ने भेजी थी उसकी ईदी, तो उसकी शॉपिंग करनी थी हमने। तो फिर हम चले गए थे मॉल, तो बस फिर वहाँ से आकर हमने खाना खाया था। और ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक प्यारा से कमेंट्स करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया करें। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला ऐसे ही हमें भी हमारे घरों में खुश रखे। ओके जी, टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।